आज दोस्तों आज हम चलेंगे निर्देशांक 7.1 और इसमें सूत्र यूज होगा दूरियां, जो आप लोग को मैं पहले दूरी सूत्र बता चुका हूं। जैसे 7.2 में जाएंगे तो 7.2 में हम लोग विभाजन सूत्र को लगाएंगे और उसके साथ साथ मध्यबिंदु का सूत्र यूज होगा। इसलिए बच्चों आप लोग सबसे पहले सूत्र को याद करना ना भूलें, सूत्र को अवश्य याद करना। क्वेश्चन है आपका, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और इसमें सूत्र यूज होगा आपका दूरी। तो दूरी सूत्र है दोस्तों x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। अधिकतर कार्य जो होगा इसमें 7.1 में वो होगा दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र को अति आवश्यक याद करना ना भूलें। अब चलेंगे हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करें। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात करें। एक का 1 और कोऑर्डिनेट है 2, k और दूसरा कोऑर्डिनेट है 4, 1। सबसे पहले कोऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेट को हम किस तरह से याद रखने के लिए x1 x2 की क्रिया करेंगे ताकि हम सूत्र लगाने के बाद उसके मान सही सरलता पूर्वक लिख सकें और उसे हल कर सकें। उससे पहले मैं बता दूं बाबू तुम लोग को कि ये जो क्वेश्चन है ये सूत्र के साथ साथ बेसिक जिसकी जोड़ घटाव गुना भाग को करना ना भूलें। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो तो पीछे की वीडियो में जाकर अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग को अति आवश्यक देख लें और हमारे साथ बने रहिए। और क्वेश्चन हल हो रहा है। क्वेश्चन हल होने का मतलब है कि ये x1 और ये y1 है। ये क्या है? x1 और ये y1। तो दूसरा क्या होगा? x2 और y2। तो यहां लिखेंगे तो प्रश्न से दूरी सूत्र बराबर क्या लगाएंगे? दूरी सूत्र बराबर। तो दूरी सूत्र मैंने बता चुका हूं तुम लोग को। क्या बताया हूं? x2 माइनस x1 रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? 4 और x1 का 2। उसके बाद प्लस y2 का 1 और y1 का 3। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले किसकी क्रिया होती है? ब्रैकेट की। किसकी? ब्रैकेट की। इस ब्रैकेट में आपको क्या करना है? घटाव की क्रिया करनी है और यहाँ भी घटाव की क्रिया। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि 4 में 2 गया, कितना बचेगा? प्लस में या माइनस में? प्लस में। और यहाँ पर प्लस इसमें घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2। क्यों? क्योंकि माइनस का चिन्ह क्या है? बड़ा है। माइनस का चिन्ह क्या है? बड़ा है। इसलिए अब 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 2 पे स्क्वायर कितना होता है? और यहाँ पे माइनस पे स्क्वायर क्या होता है? प्लस। माइनस पे स्क्वायर क्या होता है? प्लस। और 2 पे स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 और 4 इसको 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। एक है 4 और 4 को जोड़ते हैं, क्या होता है? 8। और एक होता है 4 4 में कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है? 4 कॉमन। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 और 4 से 4 में भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और कॉमन अंदर वाले को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 1 1 कितना हो गया? 2। इसका वर्गमूल नहीं होता है। यही आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया होगा तो अगला क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे। देखिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है -5, 7 और दूसरा नंबर कोऑर्डिनेट है -1, 3। दोस्तों करना कुछ नहीं है, बस उसी प्रकार इसमें भी x1 और ये y1, ये x2 और y2। बस तो प्रश्न से दूरी सूत्र द्वारा तो दूरी सूत्र तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। ऊपर में लिखा हुआ है x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो x2 का मान कितना है? -1। तो -1 दे दिए। फिर माइनस सूत्र में है, सूत्र में माइनस दे दिए। x1 का मान, तो x1 का मान -5 है तो माइनस और गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5 पर होल स्क्वायर प्लस उसी प्रकार y2 का मान 3 और y1 का मान 7 पर होल स्क्वायर। और करना क्या है? अब करना तो कुछ नहीं है। 5 में 1 घटा दो, कितना हो जाए? 4 पे स्क्वायर और प्लस 7 में 3 घटा दो -4 पे होल स्क्वायर। उसी प्रकार 4 चौके 16 अब प्लस माइनस पे स्क्वायर प्लस 4 चौके 16। तो 16 मिल रहा है तो 16 क्या हो गया? कॉमन हो गया। इससे भाग दीजिए 16 में तो क्या बचा? 1। 16 से 16 में भाग दीजिए तो 1। तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाता है?
4, इस दोनों का वर्गमूल ना होगा, एक एक कितना होगा 2। ये भी आंसर आपका हो गया। इसी प्रकार से चलेंगे, अगला तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए का कोऑर्डिनेट है a कॉमा बी और b का कोऑर्डिनेट है -a कॉमा -b। ध्यानपूर्वक इन्हें देखें और समझने का प्रयास करें। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता हो, एक बार नहीं 1000 बार आप पूछ सकते हैं। और जो वीडियो देख रहे हो वो कमेंट्स बॉक्स में भी ये समझ में ना आए तो वो पूछ सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप पर कॉल करें। ये क्वेश्चन है दूरी सूत्र। तो प्रश्न से दूरी सूत्र द्वारा, तो दूरी सूत्र मैं पहले लिख चुका हूं तुम लोग के सामने। दूरी सूत्र आपका है x2 - x1, x2 का मान -a और x1 का मान +a। तो यहाँ सूत्र में माइनस है इसलिए माइनस में a आएगा, और प्लस y2 का मान -b और y1 का मान प्लस में b है, तो यहाँ सूत्र में माइनस है इसलिए -b होगा। तो बच्चों यहाँ पर तुम्हें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार बैठाना है। अब देखिए माइनस जोड़ माइनस तो क्या होता है, माइनस अंक जुड़ता है। इसलिए आप लोगों को मैं बार बार कहते आ रहा हूं कि अलजेब्रा का जोड़ घटा सही ढंग से समझने और पकड़ने के लिए सीख लें। ये क्वेश्चन है -a - -2a पर होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर -b -2b पर होल स्क्वायर। इस प्रकार आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना होगा। अब स्क्वायर टूटेंगे तब माइनस हटेगा और माइनस के जगह पर आ जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पर देंगे रूट अंडर माइनस पे स्क्वायर हो गया प्लस 2 पे स्क्वायर हो गया 4 और a पे स्क्वायर a स्क्वायर होता है। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर बिना ब्रैकेट दिए हुए स्क्वायर चला देता है ना, और कहता है कि 2 दूना 4 a पे स्क्वायर। ऐसे नहीं होता है। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पर ओनली a पे स्क्वायर है। किस पर है, a पर, और ब्रैकेट देने के बाद ये दोनों पे स्क्वायर आ जाता है, उसके साथ साथ माइनस पे भी। समझ में आ गया। अब हम चलेंगे यहाँ पर माइनस पे स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 2 पे स्क्वायर क्या हो गया 4 और b पे स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा। अब आपको क्या दिख रहा है, 4 4 मिल रहा है ना, तो कॉमन क्या हो जाएगा, क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2 इंटू क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 7.1 का दूसरा। कहता है बिंदुओं का मतलब होता है अनेक। ठीक है, बिंदु का मतलब होता है एक। बिंदुआ 0,0, जब 0,0 दे तो 0,0 किसका सूत्र है, मूल बिंदु का। किसका है, मूल बिंदु का। और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सेम टू सेम बाबू उसी प्रकार बनेगा, बनाने में कोई कठिनाई मत कीजिए। 0,0 को x1 y1 लीजिए और 36,15 को आप x2 y2 लीजिए, आराम से बन जाएगा। कोऑर्डिनेट वही है 0,0
और दूसरा कोऑर्डिनेट है 36,15। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो प्रश्न से दूरी सूत्र द्वारा उसी प्रकार, तो प्रश्न से दूरी सूत्र द्वारा अपने से बनाइए, मैं नहीं बताऊंगा, खुद आप लोग हल कीजिए फटाफट। जब तुम लोगों से नहीं बनता है, बोलो, ध्यान दो इन पर। क्वेश्चन तो यही था, सूत्र हमें लगाना था दूरी, यही दूरी सूत्र है ना। रूट अंडर x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान कितना है 0 पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 15 माइनस 0 पर होल स्क्वायर। क्या इसमें हो गया भाई, इसमें इसको घटा दीजिए 36 पे स्क्वायर, इसमें इसको घटा दीजिए 15 पे स्क्वायर। 36 पे स्क्वायर कितना होता है 1296 और प्लस 15 पे स्क्वायर 225, जोड़ दीजिए कितना आ गया 6 5 11 1 9 2 11 12 2 2 2 4 1 की 1, गलती है ना। 9 2 11 हुआ था, 11 1 12 के 2 हुआ था, 2 2 4 1 5 होगा 1521। किसका वर्गमूल होता है 39 का, 39 का ना। इसका आंसर कितना हो गया 39। समझ में आ गया, समझ में आया जी, समझ में आया। कहाँ पे, यहाँ पे 15 पे स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 36 पे स्क्वायर 1296 और 15 पे स्क्वायर कितना होता है 225। दोनों जोड़ दिए 6 5 11 1 9 2 11 12 के 2 और 2 और 2 4 1 5 1 की 1। इसका वर्गमूल होता है 39। अगर वर्गमूल समझ में नहीं आता है, देखो कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया तो ठीक है। कैसे निकाला जाता है देखिए 15 से कैसे ना, इसको जोड़ा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है जोड़ा। सबसे पहले क्या लगाएंगे जोड़ा, उसके बाद जितना से आप गुना करेंगे उतने से भाग करना है, जितना से गुना करेंगे उतने से भाग करना है। जैसे 4 से करेंगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो 16 तो घटेगा नहीं, तो इससे एक कम में से करेंगे तो कितना से करना होगा 3 से, तो 3 से करेंगे 3 से आपको भाग देना है। जितना से भाग दिया उतने से गुना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो 3 क्या कितना हो गया 9, कितने बार में 3 बार में, जितने बार में देंगे यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको घटा लीजिए, कितना बचा 6, और यहाँ क्या बचा, दोनों एक साथ उतारना है, ये नहीं कि एक अंक उतारना है, ठीक है। दोनों एक साथ, जोड़ा का दोनों एक साथ, ये जुट जाएगा 3 3 6। अब जितना से इसमें गुना करेंगे भाग देंगे उतने से गुना करेंगे। अब देखिए लास्ट में एक किस में आता है, चाहे तो आपका 1 के पहाड़ा में 1 गुना 1 में आता है या 9 गुना 9 में आता है ना। अगर हम पहले चेक कर लेते हैं 1 से, तो एक बार में क्या हो जाता है 1 एकम 1 1 चलो 61 ही रह जाता है ना। यहाँ तो 61 है ही नहीं, कितना है 621 है। तो इसका मतलब है कि 9 से होगा, तो 9 से 9 81, 81 के 1 बजा कितना 8 और 9 चौके 54 और 54 और 8 62, कितना 54 8 62, कितने बार में 9 बार में। जो यहाँ पे आया वही वर्गमूल होता है। समझ में आ गया। इसी प्रकार आगे भी हम बना सकते हैं बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन ये कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2, -11 संरेखीय है। तो सबसे पहले संरेखी है या नहीं है ये पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले जानेंगे संरेखी के बारे में, है ना। तो संरेखी एक बिंदु होता है और एक रेखा होता है। तो बिंदु किसे कहते हैं सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। संरेखी बिंदु किसे कहते हैं, आंसर है 3 या 3 से अधिक
अधिक बिंदु एक सरल रेखा में रहता है उसे संरेखी कहते हैं, संरेखी बिंदु कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संरेखी बिंदु किसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, पहले 3 या 3 से अधिक बिंदु किसमें रहे, एक सरल रेखा में रहता है उसे संरेखी बिंदु कहते हैं। अब देखिए सरल रेखा, यहाँ क्या है, सरल रेखा। क्वेश्चन उठता है सरल रेखा किसे कहते हैं, है ना। हम आखिर कम जानना जो चाहेंगे सरल रेखा में है तो कैसे है सरल रेखा में, किस प्रकार का है सरल रेखा में, इसको जानना जरूरी है ना। तो अब आप ये जानेंगे सरल रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले संरेखी बिंदु में जैसे भी लिख लीजिए, देखिएगा कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु है, 3 बिंदु है ना, या इससे ज्यादा बिंदु हो। ये क्या है, एक सीधा है ना, ये सीधा है, क्या है, सीधा है, कहीं मिसिंग नहीं कर रहा है ना, सीधा मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, सीधा मिल रहा है। तो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु एक सीधा मिल रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं संरेखी बिंदु। समझ में आ गया। अब बात आ रही थी कि सर जी सरल रेखा क्या है, तो यही तो है सरल रेखा भाई, जो एक सीधी रेखा होता है, जो बिना दिशा बदले एक छोर से दूसरी छोर जाने में बिना दिशा बदले सीधा चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कोनो प्रॉब्लम नहीं है। सरल रेखा किसे कहते हैं, तो यहां पर लिखना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई दिशा नहीं बदलता है, उसे सरल रेखा कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जब ये बिंदु है और ये बिंदु है, ये सीधा जाने में कोई दिशा बदला क्या, नहीं बदला, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरल रेखा। अगर बदल देता बिंदु, तो अगर बिंदु बदल देता तो क्या होता, कौन सी रेखा कहलाती, नहीं पता, लिखिए उसे वक्र रेखा कहते हैं। अब ये भी लिख लीजिए, वक्र रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा का है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में दिशा बदलती रहती है, उसे वक्र रेखा कहते हैं। जैसे में ध्यान दीजिएगा,
जैसे में ये बिंदु है, ये बिंदु है, एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ रहेगा, एक बिंदु यहाँ रहेगा, ऐसे रहता है। तो हम लोग जब चलते हैं तो ये क्या होता रहता है, दिशा बदलता रहता है। क्या होता है, दिशा बदलता हुआ रहता है। ये सब क्या है, ये वक्र रेखा है। क्या है, वक्र रेखा है। समझ में आ गया, दिशा बदलती रहता है, क्या है, वक्र रेखा। वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रेखा। वक्र रेखा का मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन जो हमारा था अब तक जो चल रही थी, एक संरेखी आने के कारण इतना दूर तक मुझे जानकारी लेना पड़ा। तो अब क्वेश्चन जो थी, क्या यह बिंदु संरेखी है या नहीं है। तो मैंने कहा था कि एक सरल रेखा में, मतलब 3 बिंदु एक सरल रेखा में रहता है, उसे हम लोग क्या कहते थे, संरेखी कहते थे। तो ये संरेखी के बारे में जानेंगे। तो 3 भुजाओं का योग, क्या 3 भुजा होता है, 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा के अगर बराबर हो तो वह बिंदु क्या है, संरेखी है। और अगर बराबर ना हो तो संरेखी नहीं है। लिख लीजिए। तो उसे क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। अब इसे नोट कर लीजिए, हम आगे चलूंगा, इसका क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इसका क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट दी गई है 1,5 और दूसरा है 2,3 और तीसरा है -2, -11। ये त्रिभुज का कोऑर्डिनेट के समान दिया गया है। तो हम जानेंगे सबसे पहले ये ए का मान है और ये बी का है और ये सी का है। तो हम पहले ए बी में चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x1 और ये y1। तो इस प्रकार से मैं एक त्रिभुज भी स्थापित कर लेता हूं ताकि बच्चों को ज्यादा समझ में आए। ये ए और ये बी, ये सी, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ये 1,5 है और ये 2,3 है और ये सी का -2, -11 है। तो इसको हम चलेंगे पहले ए बी में। किस में चलेंगे, ए बी में, फिर बी सी में, फिर ए सी में। तो पहले हो जाएगा ये x1 और ये y1, ये x2, ये y2। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे दूरी ही सूत्र द्वारा। यहाँ पर लिख लीजिएगा, दी गई है, सॉल्व देना ना भूलें। दी गई है x1 बराबर कितना, 1 और y1 बराबर 2, यही ना। x1 बराबर 1 और y1 बराबर 5, x2 बराबर 2 और y2 बराबर 3। अब चलेंगे दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर
ए बी बराबर वही सूत्र लगाइए और हिसाब को हल कीजिए। तो देखिए, तो यहाँ पे आपने देखा ही क्या देखा भाई कि देखा आपने कि x2 का मान कितना है 2 है और माइनस x1 का मान 1 है पर होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है और y1 का मान प्लस 5 था तो सूत्र में माइनस था तो -5 हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये 2 में 1 गया तो 1 बचा, 1 पे स्क्वायर, और ये -5 में 3 गया तो बच गया -2 पर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 पे स्क्वायर 1 हो जाता है और प्लस माइनस पे स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, तो 4 1 कितना हो गया भाई 5 हो गया। अब आपको निकालना है BC। क्या निकालना है? BC। तो BC निकालने के लिए उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, दूरी ही सूत्र का। तो आपका BC क्या है भाई? तो BC में हम जाएंगे, तो BC में जाने से पहले ध्यान पूर्वक देखेंगे कि ये B और ये C है, ये बन जाएगा x1 और ये बन जाएगा y1 और ये बन जाएगा x2 और ये बन जाएगा y2। तो x2 कितना है? -2 है और x1 कितना है? +2 है। तो यहाँ पर देंगे -2 क्योंकि ये प्लस था और सूत्र में क्या होता है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो -2 हो गया पर स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह, उसके बाद y2 का मान -11 है और y1 का मान +3 था तो -3 हो गया, इस पर भी स्क्वायर। अब देखिए माइनस 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 2 2 4 पे स्क्वायर, माइनस 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 11 3 14 पे स्क्वायर। अब बच्चों ये ध्यान देंगे कि 4 पे स्क्वायर कितना हो गया 16 और 14 पे स्क्वायर कितना हो गया 196। तो यहाँ पर 6 6 कितना होता है 12, 12 के 2। अगर एक तरीके से और कर सकते हैं आप, 16 6 के 96, 16 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और 16 में भाग दिए 96 में, अच्छा 16 चौक 96 196 नहीं भाई नहीं होगा। तो यहाँ पर 6 6 12 के 2, 9 1 10 1 11 1 1 2, कितना निकल गया 212। अब चलेंगे आप AC में, क्या चलेंगे AC में। BC को निकालिए और AC में चलिए। AC में भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम AC में जाएंगे तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। हिसाब को बना करके हल कीजिए। AC में चलेंगे, AC क्या था रूट अंडर वही सूत्र वही सब कुछ, x2 का मान -2, x1 का मान +1, तो यहाँ पर माइनस था सूत्र में -1 हो गया पर स्क्वायर प्लस y2 का मान -11 और y1 का मान +5 था तो -5 हो गया होल स्क्वायर, ये भी जुटेगा -2 -1 तो -3 पर होल स्क्वायर और यहाँ पर +11 5 16 -16 पे स्क्वायर। उसके बाद क्या देखते हैं 3 पे स्क्वायर 9 होता है और +16 पे स्क्वायर 256, 256 और 9 कितना हो गया भाई 265। अब आपको चलना क्या है, आपको ये देखना है कि AB + BC = AC है या नहीं, और फिर BC + AC = AB है कि नहीं, और AB + AC = BC है कि नहीं, ये आपको जांच करनी है। इन्हें उतार लीजिए, उसके बाद आपको जांच करनी है। यहाँ पर लिखेंगे जांच हो रही है। AB + BC = AC, BC + AC = AB, AB + AC = BC। अगर ये तीनों में कोई भी मिल जाएगा इनके बराबर में तो ये संरेखी होगा, और ना मिलेगा तो ये संरेखी नहीं होगा। तो जांच करनी है। आपने क्या देखा था, AB का मान कितना आया था, AB का मान √5
अब प्लस BC का मान कितना? रूट 212 212। अब देखिए 212 इसमें कभी भी जुटे घटेगा नहीं, जुटे घटेगा तो यही रह जाएगा। तो ये क्या AC के बराबर है?